एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर 2022 को थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ये जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट दिसंबर के सारे शिफ्ट के हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आप सभी का डीप डेव वीडियो में। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा लोसर, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आंसर होगा 18, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और 4 कोश होते हैं, के, एल, एम और एन। के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में, यानी दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करेंट प्रिवेलिंग प्राइसेस इज कॉल्ड डैश करके दिया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का मूल्य कहलाता है। वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का मूल्य कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो नॉमिनल जीडीपी, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे जो कथन दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पहला है, वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं, तो सही है। दूसरा है, किशोरों में आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में बांटा जाता है, तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन जो हैं सही हैं, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल इन्वेलोप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड? यानी जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आंसर होगा ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो आंसर होगा असीमित, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो टेबल टेनिस है कहाँ का नेशनल गेम है? तो चाइना का है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते या जानी जाती हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर कनक रेड्डी, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो आंसर होगा पूरा पाषाण युग में, इन चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो जाकर उसे ज्वाइन कर लें, वो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल व्हाट वाज द एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम विच वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय गैलियम? कहने का मतलब ये है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था जिसे बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो आंसर होगा 68। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है। इस ऋण योजना का शीर्षक डैश है, तो क्या है शीर्षक इसका? तो जीवहाला, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रमोद सावंत कहाँ के हैं? तो जो प्रमोद सावंत हैं गोवा के हैं सीएम। ठीक, भगवंत सिंह मान पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। बीरेन सिंह मणिपुर के हैं। कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। नेक्स्ट है,
ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डैश महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यह क्वेश्चन जो है अगले शिफ्ट में भी ऐसे ही पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था। तो आंसर होगा कहाँ तक जाता है, तो प्रशांत महासागर तक जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का डैश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं ये, तो 50वां, यानी तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज डेट ऑफर्स ए हायर रेसिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप समान आकार के यानी आइडेंटिकल साइज़ के घटक को क्या कहते हैं जो बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, यानी जो बिजली के प्रवाह को बाधित करता है उसमें उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, तो पुअर कंडक्टर कहते हैं, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया गया था, तो आंसर होगा जनवरी में। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा कथकली। और आपको बता दूं कि मैं शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लें, तैयार कर लें, ताकि आपका 1-2 क्वेश्चन तैयार हो जाए अच्छे से। रिवीजन पे फोकस ज़रूर करिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है, तो आंसर होगा भाग 4A। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में है। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन है। और भाग 9B में क्या है, तो भाग 9B में आर्टिकल 243 ZH से आर्टिकल 243 ZT तक सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, तो आंसर होगा 1227 में, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 1955 में दामित्री मेंडलीव के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडेलिवियम नाम दिया गया, जिन्होंने पहली आवर्त सारणियों में से एक को बनाया था, तो आंसर होगा तत्व 101, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी, तो आंसर होगा इंग्लिश, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई, तो आंसर होगा गेहूँ। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक विश्व में किसे माना जाता है, तो आंसर होगा किसे माना जाता है, बताइए, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, यानी वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता प्रदान करती है, तो आंसर होगा थर्मोस्फीयर, यानी आयन मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुरान की शिक्षाएं भारत में पहले पहल डैश सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के ज़रिए पहुंचा, तो किस सदी में पहुंचा, तो आंसर होगा 7वीं सदी में, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।